बात अल्फ़ाबेट पे कल से शुरू की थी और ए पर 4 बातें हमने बताई थी। आज बात बी की है ना। प्रतिदिन एक एक अक्षर को लेकर हम अपने जीवन में किस प्रकार से इसको आवाज़ देख भैया थोड़ी, या तो बिना उसके, ये फप फप क्यों कर रहा है, वहाँ भी कर रहा था। हाँ, जो एक अक्षर के माध्यम से भी हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए जो बीजाक्षर होते हैं उसमें एक अक्षर के अंदर भी अनंत शक्ति छिपी हुई है, ऐसा मत समझ लेना। इसलिए यहाँ तो हम आपको 4 बात दे रहे हैं, तो 4 पॉइंट देते हैं। आज अपन बी पर अपने जीवन को बैलेंस बनाना चाहते हैं। सभी लोग अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस तो होते नहीं है और खुद ही फिर अनबैलेंस हो जाते हैं और अंतिम समय में वो गिर पड़ते हैं। फिर और कोई उपाय उनके पास में नहीं, या रोना पड़ता है। वो रोना न पड़े तो क्या करें, तो 4 को बैलेंस कर लो। बैलेंस शीट बनाने वालों, हाँ बैलेंस शीट तो बनाते हो या फिर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, लेकिन 4 को बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? बैलेंस ऑफ माइंड। सबसे पहले अपने माइंड को, अपने विचारों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, उन विचारों के अंदर में जो विचार लाने थे वो तो ला नहीं रहे, और जो विचार नहीं लाने थे वो ला रहे। तो हमारा क्या होता है, हमारा संसार बढ़ता हुआ चला जाता है। बैलेंस ऑफ माइंड। दूसरा है बैलेंस ऑफ नेचर। प्रकृति को बैलेंस करो। कोरोना आया था, क्यों आया था? आप प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे थे। आप फास्ट फूड खाएंगे, आप पशुओं को मारेंगे, आप जानवरों की हिंसा से आप संवेदनशील नहीं बनेंगे, वृक्षों को काटेंगे, पानी को मिसयूज करेंगे, बिजली को आप ऐसे ही करेंगे, तो यही हालत होना है। अभी तो कुछ नहीं, इसका पिताजी भी आ सकता है। इसलिए आप अपने, कल भी मेरे कमरे में 4-5 युवा लोग बैठे थे। महाराज जी, आचार्य श्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि 2025 तक 3 में से 1 को कैंसर होगा? मैंने बोला अभी नहीं, नेमावर में 2019 में जब चातुर्मास चल रहा था तब की बात है, और तब ये पेपर में आया था, और डॉक्टर्स लोगों ने आचार्य श्री जी के पास में बोला क्या है ये, 3 में से 1 को कैंसर। क्यों? बैलेंस ऑफ नेचर। आप नेचर से विरुद्ध चलेंगे, कैंसर होगा। तीसरा है बैलेंस ऑफ डाइट। हमें अल्प समय में पूरी बात करनी है। बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ डाइट। अपनी डाइट को कंट्रोल करो, खान पान को नियंत्रण। आचार्य श्री जी ने हाइकु दिया है ना, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। हाँ, मात्रा मासी हो। अधिक मात्रा में यदि आप पथ्य भी ले रहे हो, वो भी कुपथ्य बता दिया। बैलेंस ऑफ डाइट। आज तो ठूस ठूस के खा रहे हैं, और जबकि अलाउ नहीं है, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं मेरी दवाई खा लेना और फिर भोजन कर लेना। ये तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ डाइट होना। और अंतिम है बैलेंस ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को बैलेंस करें, अपने व्यापार को बैलेंस करें। यह अनियंत्रित हो रहा है। इसके माध्यम से 25 साल की उम्र में 5 लाख से व्यापार शुरू किया, 75 साल की उम्र में 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। सुनो, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी या आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इन 50 साल में तुमने 5 लाख को 1 करोड़ तो बना दिया, लेकिन अपने जीवन में क्या क्या किया तुमने? अपने जीवन को कहां पहुंचाया? इस जीवन की उन्नति का भी ध्यान हमको रखना है। इसलिए बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ डाइट और बैलेंस ऑफ बिजनेस, इन 4 को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन बैलेंस में संतुलित हो जाएगा। संतुलन यही रहता है एलोरा में। संतुलित हो जीवन। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की